हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग एडमिशन और पार्टनरशिप से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बना के चलेंगे। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है और एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना सीखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे और न्यू बैलेंस शीट सीखेंगे, यानी कि न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। प्लस हम लोग यहाँ पर कैपिटल का कैलकुलेशन भी करना सीखेंगे कि न्यू पार्टनर जब पूंजी लेके आता तो वो प्रोपोर्शनेट पूंजी लेके आता, उस समय हम लोग कैपिटल का कैलकुलेशन किस तरह से करके चलते हैं वो भी हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रॉब्लम रीड कर लेते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग आराम से देखिए। ठीक है, ये सारा बैलेंस शीट दिया हुआ के एंड एल वेयर पार्टनर इन फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। के और एल जो है एक फॉर्म का पार्टनर है और उन लोग का जो रेशियो है यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 3:2 है, यानी कि उन लोगों का जो ओल्ड रेशियो है वो 3:2 है। उसके बाद द बैलेंस शीट ऑफ के एंड एल एज ऑन 1 अप्रैल 2023 एज पर बैलेंस शीट दे दिया है। इसमें कैपिटल दिया हुआ के और एल का, जनरल रिजर्व है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, क्रेडिटर है, इधर लैंड बिल्डिंग है, प्लांट है, स्टॉक है, डेटर्स है और कैश दिया हुआ है। उसके बाद क्या बोल रहा है, मेन चीज ये है, they admit M as a new partner for 1/5 share in the profit of the firm। न्यू पार्टनर आ रहा है जिसका नाम M है और उसे 1/5 शेयर दिया जा रहा है, 1/5। ठीक है, यानी कि न्यू पार्टनर न्यू शेयर। उसके क्या बता रहा था, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड 20%। जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसका वैल्यू जो है वो 20% होगा। नॉर्मली जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है या फिर कोई पार्टनर का डेथ होता है या फिर रिटायरमेंट होता है तब तो एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन तो होता ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पता, वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड 20%। लैंड बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो 20% एप्रिसिएट हो रहा। तो जब भी कोई एसेट या लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन होता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना के चलते हैं, जिससे हमको समझ में आए कि उस एसेट या लायबिलिटी घटने बढ़ने से मेरा क्या प्रॉफिट आ रहा है या फिर क्या लॉस हो रहा है। ये जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको क्या करना है कि ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो के हिसाब से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं। तो ये लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो एप्रिसिएट हुआ 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग कितना दिया होता है, 2,10,000। तो 2,10,000 का 20% कितना होता है, 42,000। यानी 42,000 एप्रिसिएट हो गया, बढ़ गया। तो उस हम लोग क्या करते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखते हैं। याद रखना है कि जब भी कोई भी एसेट का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिखेंगे और घटेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड में लिखना। और लायबिलिटीज जैसे उसका उल्टा होता है, यानी कोई भी लायबिलिटीज अगर बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग क्या करना है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट साइड में लिखना है और अगर घट जाएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में लिख देना। यही रिवैल्यूएशन बनाने का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मेरा लैंड बिल्डिंग क्या हुआ, बढ़ गया, तो इसको हम लोग क्या करना है कि यहाँ पर लिख देना, यानी कि बाय लैंड एंड बिल्डिंग करके यहाँ लिख देंगे कितना, 2,10,000 का 20% कितना होता है, 42,000 रुपीज यहाँ पर हम लोग लिख दिए। ठीक है, उसके बाद प्लांट इंक्रीज बाय ₹60,000। प्लांट भी बढ़ गया, प्लांट भी एसेट है, एसेट बढ़ गया। ये भी क्या होगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में लिख देंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बाय प्लांट अकाउंट करके। कितना बढ़ा, 60,000, ये मेरा बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद एम विल ब्रिंग ₹80,000 फॉर गुडविल। एम जो है वो 80,000 गुडविल लेके आ रहा। कैपिटल किधर है, सिर्फ गुडविल लेके आ रहा है, कैपिटल तो नजर नहीं आ रहा है। देखते द लायबिलिटी ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड डिटरमाइंड ₹60,000। लायबिलिटी जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो था 1,00,000 उसको 60,000 कर दिया। 40,000 कहाँ गया भैया, 40,000 का क्या करना है हम लोग को वो भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब क्या बोला, एम विल ब्रिंग इन कैश एज कैपिटल टू द एक्सटेंड 1/5 शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। यानी एम जो है नया पार्टी जो आ रहा है वो कैपिटल कैश में लेके आ रहा है, लेकिन वो कैसे लेके आ रहा है कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, यानी न्यू फर्म का जितना टोटल कैपिटल होगा उसी का 1/5 होगा। तो न्यू कैपिटल कितना होगा वो भी हम लोग निकाल के चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लेके चलते हैं कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले के और एल का हम लोग क्या करेंगे, इसका जो कैपिटल दिया हुआ है 4,80,000, 2,10,000, वो हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर पहले क्या लिखना है, बाय बैलेंस BD करके हम लोग यहाँ लिख देंगे। कितना लिखेंगे, 4,80,000 के का खाता में और 2,10,000 एल का खाता में। एम तो अभी लाया नहीं, इसको बैंक कैश या बैंक करके इसको छोड़ देते हैं, क्या कि इसका एडजस्टमेंट है, इसका एडजस्टमेंट हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, जनरल रिजर्व 60,000 दिया हुआ है। ये जनरल रिजर्व हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं, जनरल रिजर्व जब भी बैलेंस शीट में दिया हुआ रहता है, ये लायबिलिटी साइड में दिया रहता है, जब भी जनरल रिजर्व दिया हुआ है तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि ओल्ड पार्टनरों में ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके चलते हैं। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:2 दिया हुआ है और यहाँ पर 60,000, यानी कितना हो जाएगा, के का कितना होगा और एल का कितना होगा, के एल 60,000 था, 60,000 का 3/5 और ये भी 60,000 का 2/5, यानी कितना हो गया, 36,000 ये हो जाएगा और 24,000 ये हो जाएगा। यानी यहाँ लिख देंगे बाय जनरल रिजर्व करके के का खाता में 36,000
और एल का खाता में 24,000 रुपीज ये लोग लेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1 लाख दिया हुआ था और उसको बोल दिया कि अब उसको हम लोग को 60,000 कर देना है, यानी कि जब हम लोग न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे ना, बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2023 आफ्टर एडमिशन ऑफ नया पार्टी क्या है एम, तो उस समय हम लोग को 60,000 रुपीज लिखना है। तो 40,000 क्या करना है, ये 40,000 तो घट गया, ये 40,000 जो है उसको हम लोग क्या करना है कि ओल्ड पार्टनरों में ओल्ड रेशियो के हिसाब से हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करके चलना है। यानी इसको हम क्या करना है, यहाँ लिख देंगे बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, ठीक है। कंपेंसेशन फंड कितना होगा 40,000, 40,000 को वही रेशियो हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 40,000 है 3/5 और 40,000 ये 2/5, ये 3/5 और 2/5 कहाँ से आ रहा है, ये ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर लोग का ओल्ड रेशियो मस्ट रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 24,000 ये हो जाएगा और 16,000 ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 24,000 और यहाँ पर 16,000 रुपया। हाँ सर समझ में आ गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर क्या बता रहा है कि अब हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट का खाता पहले क्लोज कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का खाता क्लोज कर देते हैं। 1,02,000 आया, 1,02,000 आया, ये प्रॉफिट है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके के और एल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस रेशियो के हिसाब से, ओल्ड रेशियो के हिसाब से। यानी 1,02,000 है तो के को कितना जाएगा और एल को कितना जाएगा, 1,02,000 का 3/5 और फिर 1,02,000 का 2/5 कितना होगा, ये हो जाएगा 61,200 और ये हो जाएगा 40,800। ये प्रॉफिट है। इसको हम लोग क्या करना है, यहाँ लिख देंगे, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय रिवैल्यूएशन करके 61,200 के में और 40,800 एल में लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या लिखना है, एम विल ब्रिंग ₹80,000 फॉर गुडविल। एम जो है वो 80,000 गुडविल लेके आ रहा है, मेरा नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है। तो इस गुडविल को हम लोग क्या करना है कि ओल्ड पार्टनरों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो से आप लोग को पता होना चाहिए, सेक्रिफिकेशन रेशियो, ठीक है। तो हम लोग सेक्रिफिकेशन रेशियो निकाल कर चलना पड़ेगा। सेक्रिफिकेशन रेशियो हम लोग किस तरह से निकाल कर चलना है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे सेक्रिफिकेशन रेशियो, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, तो मेरा बैलेंस प्रॉफिट कितना बचेगा, 1 में से 1/5 हम लोग किसको दे दिए हैं, 1/5 दे दिए हैं, एम को दे दिए 1/5, तो बचेगा मेरा कितना 4/5। यही 4/5 जो है वो के और एल का न्यू रेशियो होगा, यानी कि के और एल जो है वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो केज न्यू शेयर कितना होगा 4/5 इंटू 3/5। सर 3/5 कहाँ से, 3/5 बच्चा इसका ओल्ड रेशियो है, यानी जो भी मेरा बैलेंस बचा यानी 4/5 जो बचा है वो क्या करेगा कि के और एल यानी कि ओल्ड पार्टनर लोग ओल्ड रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है और जो रिजल्ट आता है वही तो उन लोगों का न्यू रेशियो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कितना आएगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 12/25 और उसी तरह से एल न्यू शेयर कितना होगा 4/5 2/5 यानी 8/25 और एम्स तो न्यू शेयर दिया हुआ है कितना 1/5, तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा। सो न्यू रेशियो ऑफ के एल एंड एम, एक है 12/25, दूसरा है 8/25 और एक क्या है 1/5, 25 का 25 12 8 5 यानी कि 12:8:5, यही तो लोग का न्यू रेशियो हो गया, ठीक है। न्यू रेशियो ऑफ के एल एंड एम जो है वो कितना हो जाएगा 12:8:5। तो सेक्रिफिकेशन रेशियो में निकल जाएगा। सेक्रिफिकेशन रेशियो कैसे निकलता है, सेक्रिफिकेशन रेशियो क्या है, सेक्रिफिकेशन यहाँ से निकाल देंगे के का ओल्ड रेशियो कितना था 3/5 और न्यू रेशियो जो है वो 12/25, 25 15 और 12, 3/25 और एल का कितना निकलेगा 2/5 माइनस 8/25 यानी कि 25 5 दूनी 10 और -8 2/25 यानी कितना हो गया 3:2 हो गया। यानी कि के और एल का जो सेक्रिफिकेशन रेशियो है वो 3:2 है, ठीक है। इतना मेहनत करने की जरूरत भी नहीं था। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी ओल्ड पार्टनर लोग का ओल्ड रेशियो दिया हुआ रहता है और न्यू पार्टनर का न्यू रेशियो दे दे तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ओल्ड रेशियो होता है ओल्ड पार्टनर लोग का वही ओल्ड पार्टनर लोग का सेक्रिफिकेशन रेशियो भी होता है। इसलिए इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग ये ओल्ड रेशियो जो दिया हुआ उसी को हम लोग सेक्रिफिकेशन रेशियो मान लेते हैं और उसी के हिसाब से हम लोग प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मेरा प्रीमियम फॉर गुडविल कितना होगा वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल
80,000 रुपये कितना दिया हुआ है भाई? 80,000, ठीक है। यानी के का कितना होगा 80,000 का 3/5 और एल का कितना होगा 80,000 का 2/5, यानी कितना 16 तो 48,000 ये हो गया, और ये कितना 16 दूनी 32,000, यानी 48 और 32,000 ये हो जाएगा 48,000 और ये हो जाएगा 32,000, ठीक है। और उसके बाद कुछ है अभी? कुछ नहीं फिलहाल। अभी हम लोग के और एल का खाता क्लोज कर देते हैं ताकि हम लोग को जो एम का जो पूंजी है वो एम का पूंजी हम लोग निकाल सके, ठीक है। तो इसका कितना आएगा इसको जोड़ लेते हैं, के का कितना आएगा और एल का कितना आएगा, ठीक है। के का कितना आएगा 6,49,200 पेड करने से, और एल का कितना आएगा 3,22,800। ये इन लोग का दोनों का कैपिटल हो गया। अब हमको एम का कैपिटल निकाल के चलना है। यहाँ बता रहा है कि एम विल ब्रिंग इन कैश एज कैपिटल टू द एक्सटेंड ऑफ 1/5 ऑफ शेयर ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, यानी न्यू फर्म का जितना कैपिटल होगा उसी का 1/5 वो लेके आएगा, यानी कि न्यू पार्टनर लेके आएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म निकाल लेते हैं, ठीक है। उसको हम लोग किस तरह से निकालना है, ये हम लोग यहाँ पर माइनस ये हम लोग कर देते हैं। पहले यहाँ लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ के एन एल का टोटल कैपिटल लेंगे, यानी कि 6,49,200 और प्लस 3,22,800 कितना होगा मेरा 9,72,000। ये मेरा 9,72,000, ठीक है। ये 9,72,000 ये 4/5 इज इक्विवेलेंट टू 9,72,000। सर ये 9,72,000 तो ठीक समझ में आ गया, 4/5 कैसे आया? ये 4/5 ये यानी 1/5 तो नया पार्टी को मिल गया, तो 4/5 जो है वही तो ओल्ड पार्टी का न्यू रेशियो है। तो 4/5 इज इक्विवेलेंट टू 9,72,000, इसलिए फुल यानी टोटल निकालेंगे तो हम लोग क्या करते हैं रेसिप्रोकल है, यानी 9,72,000 इंटू 5/4 तो कितना मेरा हो जाएगा 12,15,000। यही 12,15,000 जो है वो टोटल कैपिटल ऑफ द ड्यू फर्म हो गया। अब इसका 1/5 जो है वो एम लेके आएगा, तो एम कितना लेके आएगा, एम्स कैपिटल 12,15,000 का 1/5 कितना होता है 2,43,000 रुपये। ये 2,43,000 रुपये यहाँ पर बाइक कैश करके छोड़ दिए थे, यहाँ पे लिख देंगे 2,43,000 रुपया, यहाँ पे लिख देंगे 2,43,000 रुपये। उसके बाद इन सब का खाता क्लोज कर दो भैया। यहाँ जो आएगा मेरा बैलेंसिंग फिगर टू बैलेंस CD करके लिख देंगे। इसका कितना था 6,49,200, इधर कितना 3,22,800 और ये कितना आया था 2,43,000। ये अमाउंट यहाँ लिख देना 2,43,000 एम का, यहाँ हो गया 3,22,800 एल का, 3,22,800 एल का, और 6,49,200 जो था वो मेरा के का था। ये मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का खाता क्लोज हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, न्यू बैलेंस शीट बना के चलना है। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2023 आफ्टर एडमिशन ऑफ एम, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। कैपिटल अकाउंट्स के का कितना होगा, एल का कितना होगा, एम का कितना होगा। ये जो मेरा बैलेंसिंग फिगर आया 6,49,200, 3,22,800 और 2,43,000, वही हमको यहाँ लिख देना है, यानी 6,49,200, उसके फिर कितना था 3,22,800 और उसके बाद 2,43,000। इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा मेरा 12,15,000, ठीक है। ये मेरा कैपिटल हो गया। उसके बाद जनरल रिजर्व तो बढ़ गया तो छोड़ दो। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 1,00,000 था, बोला 60,000 कर देना, 40,000 तो बांट दिए तो 60,000 हमको यहाँ लिखना है। यहाँ लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना 60,000 रुपीज़ लिख दिए। ये क्रेडिटर मेरा 90,000 दे रहा। क्रेडिटर के बारे में कोई भी चेंजिंग हुआ है नहीं, कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ, तो जितना दिया हुआ वही यहाँ भी मेरा हो जाएगा, यानी क्रेडिटर्स मेरा कितना हो जाएगा 90,000 रुपीज़, यहाँ पर हम लोग क्रेडिटर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर एसेट साइड में लैंड एंड बिल्डिंग मेरा कितना दिया हुआ, यहाँ लैंड एंड बिल्डिंग लिख देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 2,10,000, इसके बारे में कुछ बोला था, ये बोला था कि 42,000 बढ़ गया था, यानी 2,10,000 और प्लस 42 कितना होता है 2,52,000। ये 2,52,000 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। उसके प्लांट 2,70,000 दिया हुआ था और कितना बढ़ गया 60,000 बढ़ गया, 2,70,000 प्लस 60 कितना होता है 3,36,000 रुपया, ये लिख देंगे 3,36,000 रुपया, ठीक है। उसके बाद स्टॉक के बारे में कुछ नहीं बोला, तो जितना है उतना ही हम लोग लिख देंगे 2,10,000 रुपये। उसके बाद डेटर के बारे में कुछ बोला था, कुछ नहीं बोला, जैसा है उसी उतार देना। डेटर जो दिया हुआ था 1,32,000, 1,32,000 लेस प्रोविजन 12,000 रुपया, 1,20,000 रुपये में रही है। उसके बाद कैश
कैश मेरा दिया 1,30,000 रुपया, क्या 1,30,000 रुपया हमको कैसे लिख देना है? नहीं, 1,30,000 रुपया नहीं लिखना। कैश का जब भी हम लोग कैश का अमाउंट जब भी बैलेंस शीट में लिखेंगे या न्यू बैलेंस शीट में लिखेंगे तो मोर केयरफुल, बहुत ही ध्यान देना हम लोग को, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर जो 1,30,000 वो 1,30,000 नहीं, कैश बढ़ गया। सर कैश कैसे बढ़ गया? तो 1,30,000 था बबुआ, देखो 1,30,000 था, कैश था। बोले हाँ सर ठीक था। उसके बाद ये जो नया पार्टी है मैं 2 लाख कितना लेके आया? 2,43,000 लेके आया। हाँ सर 2,43,000 लेके आया। बढ़ा कितना हो गया? 3,73,000 हुआ। हाँ सर 3,73,000 रुपया लिख दे। नहीं, 3,73,000 रुपया नहीं लिखना है। अभी क्या है मेरे पास गुडविल भी 80,000 आया है ना, उसको कौन लिखेगा? हाँ सर 3,73,000 प्लस ये कितना हो जाएगा? 4,53,000। यानी हम लोग को यहाँ पर कैश में क्या लिखना है? 4,53,000। उसके बाद हम लोग को सबको जोड़ देना है, कितना आएगा? 13,65,000। ठीक है, 13,65,000, 13,65,000 यहाँ भी होगा, दोनों मैच होगा। ठीक है, यहाँ पर 3,30,000 होगा, प्लांट 3,30,000 होगा। सर 3,30,000 कैसे हुआ? अभी 3,36,000 था, प्लांट था 2,70,000, बड़ा कितना 60,000, तो 3,30,000 ही होता है ना, 3,36,000 नहीं होता। ठीक है, इसको हम लोग जोड़ देंगे तो 13,65,000, 13,65,000 होगा। ठीक है, अगर दोनों तरह मैच हो गया तो इसका मतलब है सही हो गया। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और अपने फ्रेंड लोग को शेयर भी करके चलना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का प्रॉब्लम लेके। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, बाय।